इतना काम पड़ा है वो कैसे पूरा होगा? उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। और जब आपने इस पूरे घर की जिम्मेदारी हम पर सौंप दी है तो हम सब संभाल लेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर बैठ के आराम कीजिए। अरे बेटा, वो तो हमने बोलने के लिए बोल दिया था, पर आखिर हो तो तुम एक लड़की ही ना, और रात भर पढ़ाई करती रहती हो। हम तो खाली बैठे रहते, इसलिए हमने सोचा कि चल के तुम्हारी मदद कर दे, पर देखो वो भी न कर पाए। माँ जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, वही हमारे लिए बहुत है। अब आप आराम कीजिए, हम डॉक्टर को फोन लगाते, ठीक है? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को मत बुलाना। डॉक्टर को देख के सारे लोग परेशान हो जाएंगे, और वो रुद्र तो खाना पीना ही छोड़ देगा। हम थोड़ी देर आराम करेंगे ना तो दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर आप ऐसा कीजिए, ये पैर ऊपर रखिए और हम आपके लिए मरहम ले आते हैं, जिससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अरे तुम बेकार में हमारी चिंता कर रही हो। हम थोड़ी देर आराम करेंगे ना तो दर्द एकदम गायब हो जाएगा। तुम ना जाके रसोई का काम देखो, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम रसोई देखते हैं। हे भगवान, तो तुम्हें बताना ही भूल गए। अब क्या हुआ? वो कहा है ना कि कल सुबह सुबह पंडित जी घर पर आ रहे हैं पूजा के लिए, और सारी सामग्री हमें आज ही लाना था। अभी तक तो एक भी सामग्री ना ला पाए। अब ऐसी हालत में हम कैसे जाएं मार्केट? कल की पूजा बहुत जरूरी है। हे भगवान, आप ही रास्ता दिखाइए भगवान। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सामग्री ले आएंगे, आप लिस्ट बना दीजिए। तब तक हम किचन का काम निपटा लेते हैं, ठीक है? अरे नहीं बेटा, सामग्री लेने तुम्हें पहले जाना पड़ेगा। वो कहा है ना कि दुकान आज जल्दी बंद हो जाएगी। रसोई का काम तो तुम बाद में भी कर सकती हो, भागा थोड़ी ना जा रहा है। अगर सामग्री ना हो पाई तो पूजा फिर कैसे हो पाएगी बेटा? तो फिर ठीक है, हम पहले सामग्री ले आते हैं, फिर किचन का काम कर लेंगे, ठीक है? आप हमें लिस्ट दे दीजिए। हाँ, वो पर्स देना तो। ये लो, ये है सामग्री की लिस्ट। हाँ, ये लो पैसे। तुरंत जाना बेटा, वरना देर हो जाएगी। जी माँ जी, हम अभी जाते हैं। मेरा पैर। अम्मा, ओ अम्मा, लो देखो हमारे दोस्तों की मंडली आ गई। अरे बैठो बैठो। आओ आओ बैठो। ये सारे हमारे दोस्त हाजिर हो गए। बैठो बैठो। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। वो कहा है ना चाची जी कि हमें भाभी जी के हाथ का खाना खाने का इंतजार जो था, तो हमारा ध्यान ही नहीं लगा किसी काम पे, और फिर हमारा ध्यान था तो सिर्फ घड़ी पर कि कब ससुरा 9 बजे और फिर हम अपनी भाभी जी से मिले और फिर उनके हाथ का खाना खाएं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं? अम्मा, सिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? जरा उसे बुलाओ, हमारे दोस्तों से थोड़ा उनका परिचय करवाओ। रुद्र, वो कहा है कि हमने बहू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। कहने लगी कि वो रुद्र के दोस्त है, हम काहे खाना बनाए, और ये बोलकर न जाने कहाँ चली गई। तू चिंता मत कर, हम है ना, हमने सारा खाना बना लिया है। हम अभी परोसते हैं तुम लोगों के लिए। अरे भाभी कहाँ है रुद्र भैया? उनसे कहिए उनके सारे देवर मुंह दिखाई देने के लिए तैयार है। अब तो दर्शन दे दे। चाची जी जरा अभी बताइए ना, बुलाई दिए उनके। अरे वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब? लेकिन आपने तो हम सबको यहाँ उनसे मिलने के लिए बुलाया था। और अगर नहीं मिलवाना आता तो पहले ही बता देते, हमारा दिन तो बर्बाद नहीं होता। अरे बेटा, बहू नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना।
आज हमारे हाथ का खाना खा लो, बहू के हाथ का फिर कभी खा लेना। अरे चाची जी, खाना तो हमारे घर में भी, हम वहां भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने आए हैं कि संस्कारी लड़की से ब्याह करके हमारे भाई ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया है। वाह वाह रुद्र भाई वाह, हमें घर पर बुला करके और अपनी पत्नी को ही छिपा दिए। शायद इनकी नजरों में हम लोग आवारा और बदतमीज है। हमारे घर में माँ बहन नहीं है कि हम दूसरी की बहू बेटी पर नजर डालेंगे। वाह रुद्र भैया वाह, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई आपने तो। चलो यार चलते हैं यहाँ से, लगता हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। चलो। ऐसे, अरे बेटा क्या बोलकर ये गिफ्ट दिया मैंने? हम आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। हमारा मतलब है कि हमारे नोट्स के लिए, प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए, सारी चीजों के लिए। हम जानते हैं कि ये गिफ्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। गिफ्ट जब पसंद नहीं था तो बोल देना चाहिए था ना। ऐसे तोड़ क्यों दिया? हमारी गलती है ये, तुमको पहचानने में हमने गलती कर दी। तुम जैसी लड़कियों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए था। हमने तुम्हें पहले भी कहा कि ये घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ
कुर्सी में सोफा की तरह है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसलिए याद रखना, आज के बाद हमारे रास्ते के बीच में मत आना और ना ही हमसे बात करना। समझी? अम्मा, अरे ओ अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? ये क्या है अम्मा? अम्मा इसका बटन टूटा हुआ है और तुम लाइए, हम लगा देते हैं। हमने अमरी अम्मा को बुलाया है, तुमको नहीं। मैं तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? हमने तुमको नहीं बुलाया, अब जाओ यहां से। हमारे सर पर मत खड़ी रहो। अरे रुद्र, आज तुम जल्दी जग गए। चलो अच्छा है, बैठो नाश्ता करो। आज बहू ने तुम्हारी मनपसंद का नाश्ता बनाया है, आलू का पराठा। अपने हाथों से अरे क्या हुआ? खाओ ना। अचानक क्या हो गया इसे? बिना खाए चला गया। अब दिन भर भूखा रहेगा हमारा बेटा। शादी के बाद से पता नहीं इसे क्या हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कमजोर हो जाएगा हमारा बेटा। लगता है हमारी योजना से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कायदे से। बहू, तुम्हारे पापा का चाय नाश्ता उनके कमरे में भिजवा दो। बात नहीं करना, मुझे खुशखबरी सुननी है कि तुमने शादी की बात कर ली है। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन प्लीज अभी निकल लो। अगर रात तक फोन नहीं आया, कल सुबह मैं यहाँ आ रही हूँ। ओके डोंट वरी, हम तुम्हें कॉल कर देंगे, ठीक है?
कौशिक डार्लिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कौशिक डार्लिंग, तुम अपने सोना का फोन ही नहीं उठा रहे थे, तो मैं क्या करती, तुमसे मिलने तुम्हें देखने में खुद ही चली आई। सो मोरे नैनन में नंदलाल सावरी सूरत मोहनी मूरत नैना बड़े विशाल। वाह, कोई ना, चलो सुबह सुबह हम गाने देखते हैं। अरे वाह, जो शांति से बैठ के गाने देखने का मजा है कुछ और है जो है सो। नोट भी ना हो गया चालू। क्या हो जा पहले यार, तुम ना हमें फंसवाओगी क्या? आखिर तुम चाहती कहाँ हो? तुम्हें जो चाहता है वो हम करते हैं ना, तो फिर यहाँ इस तरह धमकने की क्या जरूरत है? कौशु डार्लिंग, इतने रूखे तरीके से क्यों बात कर रहे हो? पहले तो तुम बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी भाभी की ओर चला गया है? क्योंकि जब से तुम्हारे भाई की शादी हुई है तभी से तुम इतना चेंज हुए हो। कहाँ फालतू की बात कर रही हो यार तुम? सॉरी हाँ, बट तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भरोसा नहीं। अरे भरोसा नहीं था तो इतने दिन हमारे साथ कैसे रही तुम? हाँ, जब तक साथ थे तो भरोसा था, लेकिन जब से तुमने मुझसे कन्नी काटना शुरू किया है तब से भरोसा उठने लगा है। सोना, तुम यहाँ बैठो पहले। देखो कहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आज भी हमारे लिए वैसे ही हो जैसे कल थी। अच्छा अब चलो बताओ हमें यहाँ क्या करने आई हो? क्या करने आई हो मतलब? क्या मैं अपने होने वाले ससुराल में भी नहीं आ सकती? और हाँ, शादी के बाद मुझे यहीं पे आकर तो रहना है तुम्हारे साथ। तुमने ही तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना। कोशु, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। देखो कोशु, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर चुके हैं। प्लीज अपने घर वालों से जल्दी हमारी शादी के बारे में बात करो। देखो कोशु, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। क्या फालतू बात कर रही हो यार तुम? अरे फुलवा, हाँ जीजा जी। ये कौशिक कहाँ है? अपने कमरे में होगा। बुलाओ जरा उसे। अभी बुलाते हैं। देखो सोना, हमारे घर की परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। जैसे ही ठीक हो जाएगा हम तुम्हारे और अपनी शादी के बारे में बात कर लेंगे। भरोसा करती हो ना हम पे? अपने आप से भी ज्यादा। प्यार करती हो ना हमसे? अपनी जान से भी ज्यादा। तो बस हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दो, हम तुम्हारे और अपनी शादी के बारे में बात कर लेंगे। पक्का कह रहे हैं? मुझे पता है तुम अपने घर वालों से हमारी शादी की बात नहीं करोगे। अगर करनी होती ना तो कब की कर लेते। अरे रुको फुलवा, हम खुद ही देखते हैं उसको। अच्छा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। चलो आज मैं तुम्हारे घर वाले से खुद ही बात कर लेती हूँ। अरे यार, प्यार किया तो डरना क्या? अरे अरे सोना यार, तुम काहे नहीं समझ रही हो? हम कह रहे हैं ना, जैसे ही सही वक्त मिलेगा हम घर में बात कर लेंगे तुम्हारे और अपनी शादी के लिए। यार बात को समझो यार प्लीज। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये बात तुम अपने घर वालों को जाके समझाओ। एक बात अच्छी तरीके से सुन लो, अगर आज के आज तुमने ये बात करके रात तक मुझे नहीं बताई तो कल सुबह आकर मैं तुम्हारे घर वालों से अपनी शादी की बात करूँ। कौशिक, कौशिक, पापा, कब से चिल्ला रहा हूँ कौशिक, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? पापा बस वो हम आ ही रहे थे कि आपने आवाज दे दी। जल्दी करो कौशिक, पार्टी कार्यालय में मीटिंग के लिए पहुंचना है। और हाँ, अगर हम लोग ही लेट पहुंचेंगे तो बाकी के कार्यकर्ता भी लापरवाह हो जाएंगे। जल्दी करो। पापा टेंशन ना ले, बस हम आ ही रहे हैं, 2 मिनट, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी आओ। तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बच गए। क्या अब तो निकलो, हम फोन पर बात कर लेंगे ना तुमसे, कह रहे हैं ना। बात नहीं करना, मुझे खुशखबरी सुननी है कि तुमने शादी की बात कर ली है। हाँ हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन प्लीज अभी निकल दो। अगर रात तक फोन नहीं आया, कल सुबह मैं यहाँ आ रही हूँ।
ओके डोंट वरी, हम तुम्हें कॉल कर देंगे, ठीक है? उफ, ये लड़की तो गले की हड्डी बन गई है, निकल सकता नहीं इसे, और उगलने की कोशिश की कम वक्त बवाल कर डालेगी। इसका कुछ ना कुछ लंबा इंतजाम करना होगा बेटा कौशिक, वरना तेरी जिंदगी को ये लड़की नर्क बना देगी। शादी करे, वो भी कौशिक से। हाय दी, कैसी हैं आप? हाय सरस, ठीक है हम, तुम कैसी हो? किसका फोन है? कहाँ हो तुम? ये आवाज किसकी थी? नहीं माँ, सरस ने हमें कोई हलवे का डब्बा नहीं दिया, और अगर आपने हमारे लिए हलवा बनाया ही था तो हमें बता देते, हम खुद खाने के लिए चले आते। नहीं माँ, जब सरस यहाँ पर आई नहीं तो हलवे का डब्बा कहाँ से आएगा? हमें तो ये लगता है कि कहीं उसने अपनी सहेलियों के साथ ही मिलकर उसको चट तो नहीं कर लिया। नहीं नहीं, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम बात कर लेंगे सरस। जी माँ। सरस ने माँ से झूठ क्यों कहा? जब वो हमारे घर आई नहीं तो उसने ऐसा क्यों कहा? जरूर वो कुछ छुपा रही होगी। हमें उससे बात करनी होगी। हाय दी, कैसी हैं आप? हाय सरस, ठीक है हम, तुम कैसी हो? किसका फोन है? कहाँ हो तुम? ये आवाज किसकी थी? यादी, अब मैं फोन रखूं? मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। पर एक मिनट, अभी तो तुमने कहा कि तुम उषा के घर पर हो। अब देखो अम्मा, तुम हमारी कमजोरी हो, तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकते। ठीक वैसे ही गट्टू की अम्मा की कमजोरी है गट्टू, बस। तो दिया दाहिने हाथ से 2 कंटाप कनपट्टी पर और बाहिने हाथ में हार हाजिर, और अब ये हार बढ़ा रहा है हमारे अम्मा के गले की